Hello friends, welcome to Sairaj Commerce classes. Today we are going to learn for 12th standard 12th commerce. In that subject is bookkeeping and accountancy. Okay, in this session we will cover chapter 3. Before that we have covered chapter 1 and chapter 2. Okay, in this session we will cover chapter 3, that is the reconstitution of partnership और इसमें है एडमिशन ऑफ पार्टनर. Okay, fine. In this chapter we will cover meaning of reconstitution of partnership, then different forms of reconstitution, admission of partner, उसके अंदर need, capital brought by new partner, new profit sharing ratio, sacrifice ratio, meaning of goodwill, method of valuation of goodwill. मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसके अंदर दो, इन दैट टू, दैट इज वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड. देन वी विल सी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स. ओके फ्रेंड्स, तो हम ये चैप्टर में इतना देखेंगे, लेकिन इस सेशन में, ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे. इन दिस सेशन वी विल कवर मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, नीड, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो. ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो तक, और उसके बाद इस पे मैं दो सम लूँगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो पे. ओके, दो प्रैक्टिकल सम्स लूँगी ताकि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा. और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद का जो भी जितना भी बाकी रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक हम कवर करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो तक. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लेट स्टार्ट दिस सेशन. Okay, let's start this session with the meaning of reconstitution of partnership. Reconstitution, what is the meaning of reconstitution? पहले तो आपको री यानी पता है अगेन, री यानी क्या, अगेन, और कॉन्स्टिट्यूट करना यानी कुछ बिल्ड करना. ठीक है, यानी आपने क्या क्या या कुछ फॉर्म करना, आपने क्या क्या यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने कुछ वापस फॉर्म किया है. अब पूरा क्या है यहाँ पे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप यानी क्या, समझो दो पार्टनर्स है, ऑलरेडी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करके रखा है, उसमें अगर कोई न्यू पार्टनर आता है या फिर कोई पार्टनर चले जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपने जो एग्रीमेंट हुई है दो पार्टनर्स के बीच में, वो वापस आपको फॉर्म करनी पड़ेगी. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ओके, तो द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स चेंज इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप. क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कुछ चेंजेस आना. ठीक है, आपने जो एग्रीमेंट करके रखा है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना. यानी दो पार्टनर थे, समझो तीन पार्टनर हुआ, ये हो गया एडमिशन. अगर तीन पार्टनर है, समझो एक रिटायर होगा, एक डेथ हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो वो कम हो जाएंगे. तो यानी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा. ठीक है, तो चेंज आएंगे तो वहाँ पे आपके जो भी रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस में चेंज हो सकता है, एग्रीमेंट में चेंज हो सकता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. देयर इज चेंज इन एग्रीमेंट among the partners which leads to change in the relationship between the partners and change in share of the profit or loss of the partners in the firm. The change in the partners may take the following forms. अब कुछ different forms है reconstitutions के कि change किस तरह से आ सकता है. ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म है आपके पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. समझो वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग, सिर्फ प्रॉफिट नहीं लॉस भी हो सकता है. ठीक है, तो वहाँ पे जो शेयर्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में, उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है,
तो वो भी आपके फॉर्म किसका है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म मे डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ वन पार्टनर परचेज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर, the old partnership agreement stand terminated and new agreement comes into the force stating the new profit sharing ratio। तो ये था फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड है आपके पास एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट वन इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन यानी क्या, एडमिट होना, यानी कि दो पार्टनर्स यानी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है आपके पास, उसमें कोई तीसरा आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। यानी कि वो कुछ समझो कैश लेके आ रहा है या कुछ गुडविल लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, तो कुछ जो भी एग्रीमेंट हुआ रहेगा उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, नेक्स्ट आपके पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट यानी क्या, तीन पार्टनर्स अगर समझो मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें से एक पार्टनर्स छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिर है आपके पास डेट ऑफ पार्टनर। डेट ऑफ पार्टनर यानी सेम वे रिटायरमेंट और डेट। रिटायरमेंट यानी छोड़ के जाना, लेकिन डेट यानी वहाँ पे जो तीन बंदे थे उसमें से एक बंदा अगर मृत्यु हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेट ऑफ पार्टनर। समझो वो निकल गया तो वहाँ पे भी उस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलर्स होंगे, लीगल हेड्स होंगे पार्टनर्स के बीच में, बिजनेस में जो भी रहेंगे, ठीक है। तो बाकी के पार्टनर से वो कैसे कंटिन्यू करेंगे अपने पार्टनर्स को, एग्रीमेंट को वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। ओके, तो ये थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट कौन सा था इसमें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेट। अब ये जो चारों चीज़ें हैं, ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, और अब जो हम ये चैप्टर में देखेंगे यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनर्स, इस पे आपके 3 चैप्टर बनते हैं। ओके, तो फर्स्ट एडमिशन, रिटायरमेंट और डेट। तो यहाँ पे हम कवर कौन सा करेंगे इस सेशन में, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम रिटायरमेंट पे लेंगे, फिर डेट पे लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, एडमिशन यानी क्या, जैसे कि आप समझो मैं और मेरी फ्रेंड दो हम मिला के कोई क्लास चला रहे, समझो साइराज कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों मिलके पार्टनर्स में हम इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे और ये हमारा बिजनेस चला रहे। लेकिन समझो कोई तीसरा आ रहा है कि भाई मुझे भी आपके क्लास में सिखाना है, तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ करके, हम अब कैसे हो जाएंगे, 3 पार्टनर्स हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो आपका जो भी प्रॉफिट्स है, लॉस है वगैरह जो भी है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके बीच में, तीनों के बीच में, ठीक है। फिर अगर कुछ एग्रीमेंट होंगे वो भी चेंजेस होंगे, और जो पार्टनर्स नया आएगा वो भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो जो एग्री रहेंगे तभी वो आ पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर्स ओनली with the consent of all existing partners unless otherwise agreed upon. New partner will bring share of goodwill and capital and enjoy the right to share the future प्रॉफिट, ठीक है। तो जो भी नया पार्टनर एडमिट होगा वो गुडविल भी लेके आ सकता है, या गुडविल यानी आपको पता है ना रेप्यूटेशन, में ये पूरा कवर कराऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो गुडविल क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे इतना हुआ। इसके बाद आपके पास इसकी नीड क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की नीड, यानी कि वहाँ पे हम न्यू पार्टनर्स क्यों रिक्वायर है, अगर आपके एग्जिस्टिंग जो भी पार्टनरशिप है, फर्म है आपका, उसमें न्यू पार्टनर्स क्यों रिक्वायर है। तो हो सकता है जो नया पार्टनर्स है उसमें ज़्यादा स्किल हो, या फिर आपकी कैपिटल को रेज करने के लिए, आपके बिजनेस के कैपिटल है उसको एक्सपेंड करने के लिए आपके फर्म को, ठीक है, या फिर आपका जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है पार्टनरशिप फर्म है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो इसके लिए हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स रखते हैं। अब है हमारे पास कैपिटल ब्रॉथ बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। अब वो जो नया पार्टनर्स आ रहा है वो कुछ कैपिटल लेके आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वो कैश हो सकता है या गुडविल हो सकता है, ठीक है। तो वो जो कैपिटल है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, द पर्पज ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर इज टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। द न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग capital in cash or kind. The new partner will bring the capital as per the terms in partnership
डिड, पार्टनरशिप डिड यानी क्या, डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स जब हमने किया था फर्स्ट चैप्टर, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया कि पार्टनरशिप डिड क्या है। ओके, तो अगर नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो ताकि आपको पार्टनरशिप डिड समझ में आए। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। पार्टनरशिप डिड यानी क्या, डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमने कुछ भी एग्रीमेंट किया है हमारे बिजनेस से रिलेटेड, वो सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन रहेगी। ओके, अब कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेके आएगा वो, तो चाहे वो कैश में लेके आए या फिर असेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वे न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश टूवर्ड हिज कैपिटल। अगर समझो वो कैश लेके आ रहा है, अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो हम कौन से साइड लिखते हैं, डेबिट साइड, और जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। सेम वे यहाँ पे भी जर्नल एंट्री वही बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन लेके आ रहा है, जो नया पार्टनर्स लेके आ रहा है, वो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम वे अगर समझो वो असेट्स लेके आ रहा है तो अगर असेट्स लेके आ रहा है तो कैश की जगह पे असेट्स, अगर कुछ भी असेट्स या कैश आपके बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे और क्रेडिट किसको कर देंगे, जो लेके आ रहा है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम न्यू रेशियो। न्यू रेशियो यानी कि समझो अगर एक पार्टनर, नया पार्टनर जो आपके बिजनेस में एडमिट हुआ है, ठीक है, आपके पार्टनरशिप फर्म में, तो वहाँ पे जो भी प्रॉफिट होंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, उसमें चेंजेस होंगे। जो भी रेशियो होगा वो समझो वो इक्वली, दो जन हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर समझो तीसरा न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो तीनों के बीच में फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसको, तो वहाँ पे हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो न्यू रेशियो हम निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है यहाँ पे कि अगर समझो आपका टोटल प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है, ठीक है, आपका टोटल प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है, उसमें से जो न्यू पार्टनर है उसको समझो उसका शेयर्स 1/5 है, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट है 1, उसमें से माइनस कर दो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। समझ में आया, ये आपका टोटल प्रॉफिट समझो 1 है, उसमें से जो न्यू पार्टनर समझो उसका शेयर्स 1/5 है, तो 1 माइनस 1/5, इस तरह से करोगे तो आपके पास बचेगा क्या, रिमेनिंग पार्ट, यानी कि बैलेंस ऑफ 1। अगर 1 में से 1/5 जा रहा है तो बाकी कितना रहेगा, इजी आपको कैलकुलेशन करने आता हो। 1 में से अगर 1/5, फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, वैसे मैं इस पर सम लूँगी अभी आगे, ठीक है। 1 में से 1/5 अगर माइनस किया तो रिमेनिंग पार्ट कितना बाकी रहेगा, 4/5, कितना रहेगा, 4/5। आता है ये कैलकुलेट करने, कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 1 जा 5 माइनस 1, तो ऊपर कितना रह जाएगा 4, और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा कितना 5, तो 4:5 ये आपका रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जिसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ 1। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाता है, जब ये निकाल लोगे रिमेनिंग पार्ट, उसके बाद न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिखना है, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ये था। अब समझो सम के अंदर आपको सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का दे दिया है या ओल्ड रेशियो भी दे दिया है, तो वहाँ पे आपके लिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, न्यू रेशियो तो हमने देखा, अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, old partners have to sacrifice their share of profit to give the share of profit to new partners। समझ में आया, अगर दो पार्टनर मिलके कुछ शेयर कर रहे हैं अपना प्रॉफिट, थर्ड पार्टनर्स आ रहा है तो वहाँ पे जो दो पार्टनर्स है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ प्रॉफिट तीसरे के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है आपका, तो उसके लिए फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये सब चीज़ हम अभी तक हमने कवर की। अब मैं आपको न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो इन दोनों पे सम लेती हूँ ताकि आपको न्यू रेशियो कैसे निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालना है, ये समझ में आ जाए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। समझो सम है आपके पास, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर है मोहन एंड गणपत, वहाँ पे शेयर कर रहे हो प्रॉफिट और लॉस, रेशियो दे दिया, यानी ये आपके पास ओल्ड रेशियो क्या है 2:3, इतना तो समझ में आता है। दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट,
ठीक है। अब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है जो है चंद्रकांत, और उसका शेयर कितना है फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4, ठीक है, 1/4 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत विल बी एज अंडर। समझो, अब यहाँ पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो कैसे करोगे? ओल्ड रेशियो आपको दे दिया है, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, तो सिंपल है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया न्यू रेशियो, अगर सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है तो न्यू रेशियो के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है? पहले आप बैलेंस ऑफ 1 निकालोगे, उसके बाद न्यू रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। समझो पूरा प्रॉफिट आपको कितना हो गया? 1, उसमें से माइनस क्या करना है आपको? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर जो है आपके पास कितना? 1/4, तो 1 माइनस 1/4, बराबर है। चंद्रकांत का कितना था शेयर? 1/4, तो 1 माइनस 1/4। तो यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन करके लास्ट इसमें ही दिखाया कि कैसे कैलकुलेशन करना है। लास्ट स्लाइड में दिखाया कि 1 माइनस 1/4, ठीक है, तो कैसे करोगे? 4 1 जा 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 3, फाइन, और डिनोमिनेटर सेम 4, तो कितना रिमेनिंग पार्ट रहेगा आपका? 3rd 4th। ये हो गया आपका रिमेनिंग पार्ट, बैलेंस ऑफ 1 बोल सकते हैं इसको, 3rd 4th, ठीक है। अब न्यू रेशियो अप्लाई करो फॉर्मूला। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनर है, तीनों का नाम लिख दो वहाँ पे, मोहन, गणपत और चंद्रकांत, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पे है ओल्ड रेशियो कितना है? आपको दे दिया था मोहन और गणपत का कितना? 2:3, 2:3 यानी 2 + 3, टोटल कितना हो गया? 5, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? जो आपने टोटल किया यानी कि 5, तो ऊपर कितना रहेगा? यहाँ पे मोहन रिस्पेक्टिवली लेना है। मोहन फर्स्ट है तो उसका रेशियो भी कितना है? 2। गणपत कितना है? तो उसका कितना है? 3, ओके, उसका शेयर है 3, ओके। तो यहाँ पे करते हैं हम। ओल्ड रेशियो कितना हो गया? 2:5, और बैलेंस ऑफ 1 यानी कि रिमेनिंग पार्ट आपका कितना था? 3:4। अब आपको ये कैलकुलेशन करने आता है डायरेक्टली, यहाँ पे लिख दिया हमने 6/20, यानी कि यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो क्या कर दोगे? 2 3 जा कितना होता है? 6, और 5 4 जा 20, ये हो गया। फिर सेम वे आपके पास गणपत का न्यू रेशियो, तो 3:5, या गणपत का कितना था? 3, तो 3:5 इंटू रिमेनिंग पार्ट कितना था आपके पास? 3:4, 3 3 जा 9, और 5 4 जा 20। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 20, मोहन और गणपत का, ओके। चंद्रकांत का रेशियो कितना था आपके पास? 1/4, ये तो न्यू वाला था ना, ठीक है, न्यू एडमिट हुआ था वो, तो उसका तो कोई ओल्ड रेशियो रहेगा नहीं, वो तो डायरेक्टली न्यू ही बनेगा। तो उसको कैसे करोगे? वहाँ पे आपको उसका शेयर दिया रहेगा कि फ्यूचर प्रॉफिट में उसका शेयर कितना रहेगा, तो कितना बोला यहाँ पे? 1/4, ठीक है, तो यहाँ पे 1/4। अब देखो यहाँ पे सेम करने के लिए क्या सेम करना? डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे आपके पास कितना है? 20, मोहन का और गणपत का भी 20, तो भाई ये भी तो 20 में से ही प्रॉफिट लेगा ना, ठीक है। तो कैसे निकालना है यहाँ पे? इसको सेम करने के लिए 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 4 के साथ आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखो 1 इंटू जितना आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। समझो यहाँ आपने कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से, ठीक है, तो ऊपर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास अब कितना बाकी रहेगा वो कर लो। 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन कितना? 4 5 जा 20, हो गया 5/20। ये समझ में आया? तो आपको न्यू रेशियो क्या मिला? 6:9:5, यानी कि मोहन का कितना है? 6, गणपत का कितना है? 9, और चंद्रकांत का कितना है? 5। ये हो गया आपका न्यू रेशियो 6:9:5। होप सो आपको न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है समझ में आया। अब मैं आपको सेक्रीफाइस रेशियो दिखा देती हूँ, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो अगर सब में दिया तो किस तरह से, ये तो एकदम इजी बन जाएगा आपके पास। समझो A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4। 2 पार्टनर्स है, यहाँ पे वो लोग का शेयरिंग रेशियो क्या दे दिया? 6:4, यानी ये क्या हो गया आपका? ओल्ड रेशियो। अब वहाँ पे C इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, वहाँ पे एक C यानी कि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C इज 10:6:4। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे न्यू रेशियो भी दे दिया है, ओल्ड रेशियो भी दे दिया, फाइंड आउट क्या करना है? सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओके। यहाँ पे 2 पार्टनर्स है,
ए और बी, ये लोग ही सेक्रीफाइस करेंगे ना, सी का तो है नहीं क्योंकि वो तो न्यू हो रहा है, यानी यहाँ पे दो का ही कैलकुलेशन ए और बी का। ओके, ओल्ड रेशियो क्या था आपके पास 6:4, राइट है, 6:4, तो 6 + 4 टोटल कितना हुआ 10। तो 10 में से ए का कितना पार्ट है 6 और बी का कितना पार्ट है 4, तो 6/10 4/10, ये तो हो गया ओल्ड रेशियो। अब आपके पास क्या है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आपको सब में दे दिया है 10:6:4, तो इसको भी कैसे कैलकुलेट कर दोगे, यहाँ पे मोहन का ए का कितना है 10 और बी का कितना है 6, सी का नहीं लेना है अभी क्योंकि हमें तो दो का ही सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। ओके, तो और अपन कितना है यहाँ पे 10 + 6 + 4 कितना हो जाएगा 20, तो डिनोमिनेटर कितना होगा 20। अब होप्स आपको ये कैलकुलेट करने आता हो, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो एक मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे कितना है 6/10, ओके, माइनस कितना है 10/20। अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग है और बीच में क्या है माइनस का साइन है, तो हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो माइनस का साइन है, तो कैसे करोगे, अगर दोनों का डिनोमिनेटर भी अलग है तो समझो डिनोमिनेटर सेम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई एक पार्टनर कोई 10 में से कोई 20 में से इस तरह से तो नहीं लेगा ना, जो भी लेंगे वो परफेक्टली पूरे में से ही लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये 20 करने के लिए आप यहाँ पे आपको कितना दिया 6/10 ना, तो 10×2 = 20 होता है, राइट है, 10×2 = 20, तो ऊपर से भी आप ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 6×2 कितना हो गया 12/10×2 कितना हो गया 20, यहाँ पे हो गया 20 माइनस यहाँ पे तो आपके पास 20 ही है, ठीक है, तो 10/20, तो हो गया ये 12 - 10 कितना हो गया 2, तो अब आपके पास कितना आ गया सेक्रीफाइस रेशियो 2/20। क्लियर है, भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम करना है, ध्यान में रखना, तो आप इजीली कर पाओगे। ओके, तो अब न्यू रेशियो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 2/20, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो ए का और बी का 2/20 और बी का भी 2/20, दोनों का सेम है, तो 2:2, राइट है, डिनोमिनेटर सेम ही है 20/20, तो 2:2 कट भी कर सकते हो इसको, और आप तो हो जाएगा आपके पास 1:1। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका गुडविल क्या है वगैरह, ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। ओके, थैंक यू।